केंद्र सरकार द्वारा लाए गए SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज और समता आंदोलन समिति के संयुक्त नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया था। इसके तहत न केवल देश भर में धरना प्रदर्शन हुए बल्कि भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। इसी क्रम में कोटा में भी सभी जनप्रतिनिधियों के आवास पर स्वर्ण समाज और समता आंदोलन समिति ने धरना प्रदर्शन किया था, उनको ज्ञापन दिया था। उस दौरान CAD सर्किल पर भी जाम लगाने का प्रयास किया गया था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने 4 जनों पर रास्ता रोकने का और यातायात में बाधा पैदा करने का मुकदमा दर्ज किया था। उन पर लगातार दबाव था कि आप इस मामले में जमानत करवाएं। इस मामले में सभी जनों ने अपनी जमानत करवाई और आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया। कुछ समय पहले समता आंदोलन द्वारा वहाँ पर जो हमारे विधायक और MP और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन लोगों के धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य बात थी, आक्रोश था, जनप्रतिनिधि मिले नहीं। हमने वहाँ पर रास्ते में अपना प्रदर्शन किया। पुलिस ने झूठे मुकदमे बनाए और झूठे मुकदमे में ये किया है कि आपका रास्ता रोका है, राष्ट्रीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है, ऐसी स्थिति में आपके रास्ते मुकदमे बनाए। इन झूठे मुकदमों के लिए SP से जब हम ज्ञापन दिया उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं क्लिक देखूंगा, उसके बाद सारी बातें निर्णय करूंगा। निर्णय के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ 2, 4, 5 जो भी हैं इन लोगों के एक छोटे मुकदमा आया था और उनकी जमानत आपके थाने में हो जाएगी। ठीक है। इसी के अंतर्गत आज हमारे जो अंजलि तिवारी और अन्य हमारे जो साथी हैं इन लोगों की हम जमानत आज 5 आदमी जमानत। समय पहले भारत सरकार ने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, उसमें दरार डालने के लिए SC/ST एक्ट पारित किया। उस एक्ट को भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब तक केस साबित नहीं हो जाता तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण उन्होंने पूरा विधेयक पारित कर दिया। उसके विरोध में संपूर्ण स्वर्ण समाज ने समता आंदोलन के साथ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, भारत बंद किया। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले और जनप्रतिनिधि मिलने के बाद जब हम घर जा रहे थे तो CAD सर्किल पर हम कुछ साथियों के साथ खड़े हुए थे। उस वक्त पुलिस ने हमारे ऊपर केस बना दिया और ये कहा कि आपने रास्ता बंद किया। हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो स्वर्ण समाज के लिए संघर्ष का राह है, ये तो प्रथम राह है। और हम 6 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था, जिसमें राकेश शर्मा जी हैं, भूपेंद्र भार्गव है, विजय पंडित हैं, मेरे ऊपर केस लगाया था। तो पुलिस प्रशासन का लगातार हमारे पर दबाव बन रहा था कि आप जमानत करें, वरना आपको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी से हम नहीं डरते। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, हमने हमारा काम किया। और ये जो हमारा आंदोलन है बिल्कुल आगे तक भी चलता रहेगा। जब तक हिंदू समाज को तोड़ने की इस तरह के कानून बनेंगे तब तक हिंदू समाज के तमाम स्वर्ण समाज के लोग इसका विरोध। जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा SC/ST एक्ट को लागू किया गया और जनरलों को बिल्कुल इसमें ना सोचकर विचार कर जनरलों का अहित किया, इसी कारणवश हमको यहाँ के जो लोकल हमारे सांसद हैं उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने गए और कहा कि भारत सरकार को जनरल की तरफ से हम कहना चाह रहे थे कि भैया ये जो एक्ट आया है ये बहुत गलत आया है। तो उसका ज्ञापन देने हम हमारे यहाँ के सांसद साहब को गए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिले। किसी वहाँ के दक्षिण के विधायक को भेजा गया, उनसे कहा गया कि जाओ आप। इसी तरीके से जनता में आक्रोश हुआ तो वहाँ पे ये विवाद का मौसम बना और जानबूझकर हमारे वहाँ के जनरल के बच्चे आए, लोग आए, उनके ऊपर जानबूझकर केस लगाए गए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अभी इनको जमानतें मिली है, जो हमारे पंडित जी है, रानू जी है, अनिल तिवारी जी है, राकेश शर्मा जी हैं, इन लोगों पर केस लगाए गए। तो अब हम इसका केस करके कंप्लीट हुआ। अब हम भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस एक्ट को खत्म करें। अगर ये एक्ट खत्म नहीं होता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनसे भी ज्यादा लोग आगे खड़े हैं और उन पे केस लगे और होना पड़े कि इसी चुनाव में हम बता दें कि जनरल की ताकत क्या है।